अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, पूरी दुनिया में पानी को ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। आज हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो ख़ास तौर पर ऐसे शहर जो कि दरियाओं के किनारे आबाद थे, उनको किस तरह से तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया। इनमें बरतानिया का शहर लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया का क्वींस आइलैंड हो, या अगर हम अमेरिका की बात करें तो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में मिसिसिपी और फ्लोरिडा के शहर इसकी मिसाल हैं। फ्रांस में जो है पेरिस, और इसके साथ साथ जर्मनी का कोलोन शहर। ये वो तमाम शहर हैं जो कि दरियाओं के किनारे आबाद थे, और यहाँ पर जो है तरक्की इस तरह से की गई कि दरिया के पानी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। शायद इसी बिना पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जुलाई में रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया, जिसके बाद से पंजाब हुकूमत ताहाल तरजीही बुनियादों पर इस मंसूबे पर काम कर रही है। 1 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी इस मंसूबे के लिए हासिल की जाएगी, जबकि 12 जो है इसके जोन्स बनाए जाएंगे, और लाखों जो लोग हैं उनको रोज़गार के मौके भी इसी प्रोजेक्ट से मैसर आएंगे। लाखों दरख्त लगाए जाएंगे, और दरियाए रावी लाहौर जो कि कभी लाहौर की पहचान होता था, लाहौर जो कि पहचाना जाता था पूरी दुनिया में दरियाए रावी के हवाले से, अब ये दरियाए रावी जो है ये गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसके हवाले से अगर हुकूमती महकमों की कारकर्दगी देखें तो इसमें जो है पूरे लाहौर का जो गंदगी है ऐसी दरियाए रावी में फेंकी जाती है, लेकिन साथ साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसने आलूदा तरीन कर दिया इस दरियाए रावी को, उसके हवाले से भी हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार नहीं दिया जा सकता। इस हवाले से इसी दरियाए रावी की तारीखी हैसियत जो है उसको भी उजागर किया जाएगा, और जो लाहौर है उसको साफ़ पानी भी मैसर आएगा। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत रोज़गार के मौके में मैसर आएंगे। इसके हवाले से यहाँ पर सनती जोन्स बनाए जाएंगे, और जो है हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, और इसके हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये तकदीर बदल देने वाला एक प्रोजेक्ट होगा। 1947 में इब्तदाई तौर पर इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था लाहौर के इंतज़ामी जो सरबराह थे, डिप्टी कमिश्नर, उनकी जानिब से। 2021 में अब इस हवाले से अगर काम शुरू किया गया है, क्योंकि 2020 में जुलाई में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया था, तो इसके हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे। हम शहरियों से जिनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, हम इसके हवाले से कानूनी पहलुओं को भी देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि हुकूमती महकमे इस रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसा मनसूबा है जिसके बारे में हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि यह मनसूबा गेम चेंजर होगा, और मुल्क में जो है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आएगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। और ये जो मनसूबा है ये गेम चेंजर मनसूबा होगा। खरबों रुपए की लागत इस मनसूबे पर आएगी, और अगर ये मनसूबा इतना ही अवामी अफादियत का है तो मुख्तलिफ अवामी हल्के हैं जिनकी जानिब से इसके बारे में एहतजाज किया जा रहा है। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से मुतासरीन ने एक कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी के जो कन्वीनर हैं इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं, मियाँ मुस्तफ़ा रशीद। हम उनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा साहब, आप ये बता दीजिएगा ऐसा क्या मामला आया, ये तो वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तकदीर बदल के रख देगा, तो ऐसे वो क्या मामला था जिसकी वजह से आपने मुतासरीन को इकट्ठा किया और एक पूरी कमेटी तश्कील दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जो गेम चेंजर का मंसूबा हुक्मरान कह रहे हैं, ये कौम से सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। इनकी कैलकुलेशंस बिल्कुल गलत हैं, और इन्होंने असल चेहरा नहीं दिखाया। हम लोगों ने इसलिए ये कमेटी बनाई है कि हमारी ज़मीनें इसके अंदर हैं। जो रकबा ये एक्वायर करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। हमें जो बुनियादी चीज़ें हैं उसकी बजाय ये हमारे घर, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमने आज से 3-4 माह पहले जो कैंपेन शुरू की थी, उस सिलसिले के बाद गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं हम लोग, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो हमें नहीं दिया। सेक्शन 4 लगाया, पहले वो झूठ बोलते रहे। सेक्शन 4 के बाद अब सेक्शन 5 लगा दिया गया है। सेक्शन 5 की कॉपी अभी तक स्टिल इस वक्त तक किसी भी एक मुतासिर को नहीं मिली। 20 दिन बाकी रह गए हैं, 8 फरवरी तक हमने ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं। तो जनाब, मैं आपके इस चैनल की वजाहत से कहना चाहता हूँ, जो गेम चेंजर मंसूबा हुकूमत कह रही है, ये गेम चेंजर नहीं, ये हमारी
हमारी तबाही का मंसूबा है, हमसे बैठ के बात करें, हमारे साथ बैठ के फार्मूला बनाएं कि किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो आप ये बता दीजिएगा वो क्या तरीक़ेकार होगा जिसके तहत, क्योंकि जो हुकूमती हल्के हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बहुत से लोग इस तरक्की के मनसूबे की राह में रुकावट हैं, आपके वो क्या मुतालबात हैं जो कि पूरे कर दिए जाएँ तो आप इस मनसूबे की में जो है हुकूमत के शाना बिशाना चलेंगे? जी बिल्कुल, अगर हुकूमत जो है वो तमाम चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को सामने रखे तो हम हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये तासुर गलत है कि एक्शन कमेटी जो है वो इस मंसूबे की राह में रुकावट है। हमने पुरजोर अपनी कैंपेन में ये अपील की है हुकूमत से कि वो सबसे पहले झील बनाए, दरिया रावी को पक्का करे। हम उनके साथ हैं, शाना बशाना साथ हैं, उन्हें जितनी ज़मीन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 5 इन्होंने लगाया है, जो रावी रिवर बेड के लिए कह रहे हैं उसकी को कापी तो किसी को दे नहीं रहे, उसका रेट जो निकाल रहे हैं आज तक नहीं पता, और सेक्शन 5 का टाइम पीरियड ख़त्म होते हुए गुजरता जा रहा है। हम कैसे हुकूमत की बात मान लें? जो उड़ती उड़ती खबर मीडिया के ज़रिए, आपकी वसातत के ज़रिए हम तक पहुँचती हैं, वो उन्होंने 2.5 लाख रुपये पर एकड़ रेट रखा है कि जनाब आप 2.5 लाख रुपये पर एकड़ ज़मीन हमें दें, हम जाने और रावी रिवर जाने। यहाँ पर मार्केट रेट है क्या? जनाब हम तो मार्केट रेट की तरफ जाना ही नहीं चाहते, हम तो हुकूमत से बिल्कुल डायरेक्ट मुतालबा करते हैं, जितनी ज़मीन झील के लिए हुकूमत को चाहिए वो ओपन करे, ले हमसे, और उसके मुतबादल हमें उतना रकबा बाहर दे दे, झील के साथ दे दे। हम लोग तैयार हैं। हम तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो मुतासरीन हैं उनको अगर ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, उनको आपको मुआवजा नहीं चाहिए ज़मीन का? जी बिल्कुल, तमाम लोगों की, पूरे मोजाजात के हज़ारों लाखों लोगों की ये ख्वाहिश नहीं, ये पुरजोर मुतालबा है कि हुकूमत मीडिया पे आके मिसगाइड कर रही है, ब्यूरोक्रेसी इमरान खान को मिसगाइड कर रही है। हमें जो है वो रकम नहीं चाहिए, हमें रकबे के बदले रकबा चाहिए। हाँ, रकबे पे बैठ के बात हो सकती है कि अगर किसी एक आदमी की 100 कनाल ज़मीन उस रकबे में आ गई है तो जो हमारे शहर के अंदर बाईलाज हैं, जो LDA के बाईलाज हैं, उसके मुताबिक हमें उसी मौजाजात के अंदर हमें हमारा रकबा दे दे। हम हुकूमत के शाना बशाना है, और जितना पैसा भी हुकूमत को चाहिए, मैं आपके इस चैनल से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, ये जो इमरान खान साहब ड्रामा लगा रहे हैं कि अरबों रुपये बाहर से आएंगे, और जनाब पाकिस्तानी कौम के पास अरबों रुपये मौजूद हैं, हमारे पास अरबों रुपये मौजूद हैं, हमारी ज़मीनों से खरबों रुपये आपको मिल सकते हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपकी इंतज़ामिया इस प्रोग्राम को, इस मंसूबे को सही तरीके से नहीं बना रही। वो सिर्फ लैंड माफिया को नवाजना चाह रही है, हमसे हमारी कौड़ियों के भाव ज़मीन जो है वो क्वायर करके उनको लैंड माफिया को सस्ते दामों देना चाह रही हैं, जो हमें कबूल नहीं है। ये हमारा असल मुतालबा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुतासरीन की कमेटी के कन्वीनर मियाँ मुस्तफ़ा रशीद, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग फंक्शनल से, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस हवाले से हुकूमत जो तमाम तरह अराज़ी एक्वायर करी है, हुकूमत जो तमाम तरह जो अराज़ी इस मनसूबे के लिए ले रही है, इसके बदले में उनको जो है कैश पेमेंट नहीं चाहिए, ज़मीन के बदले ज़मीन का उन्होंने मुतालबा किया है। इसके साथ साथ इनकी जानिब से एक बड़ी खुशाइन बात की गई, और ये कहा गया है कि वो इस मनसूबे में हुकूमत के साथ शाना बिशाना चलते हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके रास्ते में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबूक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, वो बहुत बड़ी रुकावट बनकर सामने आ रहे हैं। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसा मनसूबा है जिसके बारे में ये हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि यह मनसूबा तकदीर बदल कर रख देगा। इस मनसूबे के तहत बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तकरीबन 7 लाख के करीब नए दरख्त लगाए जाएंगे, आलूदगी में कमी लाई जाएगी, जबकि जो दरियाए रावी है वो भी एक दोबारा से अपनी कदीमी रवायती शक्ल में आ जाएगा। ये वो मनसूबा है जो कि पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, लेकिन इसी रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से अगर हम वो तमाम इलाके जहाँ की अराजी जो कि इस मनसूबे की जद में आ रही है उनकी बात करें, तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो इलाका मकीन हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है उनको तमाम तरह मुआवजा दिया नहीं जा रहा, और ज़बरदस्ती उनकी जो ज़मीनें हैं एक्वायर की जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस इलाके के रहने वाले कुछ मुकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या इक़दामात हैं जिन पर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। अब ये बता दीजिएगा, ये जो रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि खरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत तरक्की होगी, तो आप किस बुनियाद पर इसकी मुखालफत करते हैं? सर, ये तरक्की तो उन लोगों की होगी ना जो बड़े लोग हैं, जो डेवलपमेंट का काम करते हैं।
जो हम जैसे हमारा ज़िम्मेदार, हमारा रोज़गार ही ज़िम्मेदार है। हमसे अगर ये ज़मीनें सारी छीन ली जाएंगी तो हम क्या करेंगे? हमें तकरीबन 2.5 लाख रुपया फ़ी एकड़ का दे रहे हैं, तो जो बिल्कुल हमारे साथ जुल्म है। हम ये इनको इतनी आसानी से ये ज़मीनें नहीं लेने देंगे। अभी थोड़ी देर पहले से कुछ मशीनरी गुजरी है इधर से, हम रोकना चाहें तो रोक भी सकते हैं, पर फिर भी हम हुकूमत को देख रहे हैं कि ये हमारे साथ कितना जुल्म करती है, क्या कुछ करती है। तो आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यही है कि हम अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ने वाले। अगर ये ज़बरदस्ती ले भी लेते हैं तो हम ज़मीन के बदले हमें ज़मीन दें, हमारा कोई और मुतालबा नहीं। या ये हमें फ़ाइलें दें, हम खुद इनके साथ डेवलपमेंट में काम शराकतदारी के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक यहाँ पर शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्ती उनसे उनकी आबाई ज़मीनें, वो ज़मीनें जहाँ पर वो नस्लों से रह रहे हैं और काश्तकारी कर रहे हैं और अपने जो उनके अहल खाना हैं, जो ख़ानदान है उनका, वो तमाम तरह वो सिलसिला चला रहे हैं। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को वो इस मामले में इतनी मावनत फ़राहम करने के लिए वो तैयार है कि हुकूमत अगर उनसे इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन एक्वायर करती है तो वो ज़मीन एक्वायर कर ले, लेकिन इसके बदले में उनको मुआवजा नहीं चाहिए, ज़मीन के बदले ज़मीन उनको दी जाए। इसके साथ साथ इनकी जानिब से हुकूमत को ये भी पेशकश की गई है कि वो हुकूमत को जो है इस प्रोजेक्ट में जो है माली मावनत भी फ्राहम कर सकते हैं। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइएगा कि ये जो रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा मनसूबा है। बैनुल-अक़वामी तौर पर जो लाहौर है, ये लंदन, क्वींस आइलैंड, फ्लोरिडा, मिसिसिपी, इसके साथ साथ जो पेरिस है, इस ऐसे शहरों की सफ़ में आ जाएगा। तो आप किस बुनियाद पर इसके मुखालफत करते हैं? मुखालफत सर ये करते हैं कि हमें ये ज़मीनें हमें इनके फ़ायदे दी जाएँ, ठीक है ना। जो भाई ने कहा है ना, उस हिसाब से हमें ये कबूल है, ठीक है ना। अगर वैसे कहें कि हमें आप पैसे देंगे, पैसे हम नहीं लेंगे इनसे। तो जो अराजी का यहाँ पर रेट चल रहा है, जिस रेट पर यहाँ पर ज़मीन फ़रोख्त हो रही है, उसके मुताबिक अगर आपको अदायगी की जाती हैं हुकूमत की जानिब से, मार्केट रेट पर, हम डिप्टी कमिश्नर के रेट की बात नहीं करते, मार्केट रेट पर अगर आपको तमाम तरह अदायगियाँ की जाती हैं, तो क्या तब भी आप इसको कबूल नहीं करेंगे? नहीं, मार्केट रेट तो दे ही नहीं रहा है। 2.5 लाख रुपये दे रहे हैं, हमारे तो 4-5 करोड़ रुपए के हिसाब से बिक रहा है एक एकड़। हाँ, 1 एकड़। तो ये 2-2.5 लाख रुपये कह रहे हैं, ये तो है ज़्यादती ना, इसलिए हमें ये कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो उन से अराजी एक्वायर की जा रही है, अराजी जो हासिल की जा रही है रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, इसका जो कीमत हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया गया है वो इंतहाई कम है और 2.5 लाख रुपये 1 एकड़ की कीमत मुकर्रर की गई है। तकरीबन 4 करोड़ रुपये मार्केट रेट है, ये दावा किया गया है यहाँ पर मौजूद एक शहरी की जानिब से। और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है हुकूमत से कि इस मंसूबे के लिए अराजी जो है वो हुकूमत को नहीं देंगे, क्योंकि ये वो उनकी आबाई अराजी, और अगर हुकूमत बहुत ज़रूरी समझती है तमाम तर ये अराजी का हासिल करना, तो इस सिलसिले में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है और ज़मीन के बदले इनको ज़मीन दी जाए। और इसके साथ साथ इनकी जानिब से एक बड़ी खुशाइन बात की गई, ये कहा गया कि अगर हुकूमत इस सिलसिले में पसंद करती है तो इस सिलसिले में वो हुकूमत के साथ जो है माली तौर पर भी मुआवनत के लिए तैयार है। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसा मंसूबा है किसके बारे में जैसे हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है, अगर मुकम्मल तौर पर इस पर उसी तरह से अमल दरामद किया जाए तो ये शायद हकीकी मानों में तकदीर बदल देने वाला मंसूबा होगा। इस मंसूबे के तहत लाहौर में जो आलूदगी की शरह, क्योंकि लाहौर जो है आलूदगी में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है, और वो शहर है जो कि कभी बागों का शहर मशहूर था। इस शहर में आलूदगी में कमी आएगी। वासा की जानिब से जो पानी शहरियों को फराहम किया जाता है वो पीने के काबिल नहीं, और इस सिलसिले में पंजाब फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट्स जो हैं वो भी ज़ुबान से आम हैं, ये पानी पीने के काबिल नहीं है। लाहौर में का पानी भी साफ़ किया जाएगा। इस सिलसिले में जो वेस्ट वाटर है उसकी ट्रीटमेंट के प्लांट्स भी लगाए जाएंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से। इसके साथ साथ रोज़गार के लाखों मौके इस रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वजह से आम शहरियों को मैसर होंगे, जो कि बढ़ती हुई बेरोज़गारी में ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कमी लेकर आएंगे। और इस मनसूबे के तहत जो है लाहौर एक बैनुल-अक़वामी तर्ज का जदीद तरीन शहर उन शहरों की फहरिस्त में दाखिल हो जाएगा जहाँ पर ऐसा ही रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो उनकी फहरिस्त में आ जाएगा। उनमें लंदन का शहर, लंदन जो कि बरतानिया का शहर है वो शामिल है, इसमें पेरिस है जो कि फ़्रांस का शहर है, रूस, इसके साथ साथ रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका की अगर बात की जाए तो फ्लोरिडा और मिसिसिपी, सिंगापुर, क्वींस आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वो तमाम शहर हैं जो कि जिनमें ऐसे ही मनसूबा शुरू किया गया था रिवर फ्रंट। और ये शहर जो है आज इन्हीं मनसूबों की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन तजारती मरकज़ है। और
सियाहत भी बहुत ज़्यादा आम है, पूरी दुनिया से लोग ये शहर घूमने के लिए जाते हैं। तो इसके बारे में अगर तमाम तर जैसे हुकूमती दावे हैं और इसी तरह से अगर अमल दरामद हो गया तो ये मनसूबा शायद लाहौर जो कि एक पूरी दुनिया में मशहूर शहर है, ये दोबारा से दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में शामिल हो जाए, जहाँ पर लोग सियाहत के लिए भी आए, रोज़गार के मौके भी बहुत ज़्यादा हों और आलूदगी में भी कमी आए, और उसके बाद यहाँ पर लाखों दरख्त भी लगे हों, इंडस्ट्रीज़ कायम हों। शायद अगर ये मनसूबा मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद कर लिया जाता है तो ये वाकई एक फलाही और गेम चेंजर मनसूबा साबित होगा। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि पंजाब हुकूमत का एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से जो सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं अवामी और समाजी हलकों की जानिब से, ये दो तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा 1 लाख एकड़ से ज़ायद अराज़ी जो कि जिसकी ज़रूरत होगी पंजाब हुकूमत के सिलसिले में, उसका एक्वायर करना एक बेइंतहा मुश्किल काम नज़र आ रहा है, क्योंकि इस सिलसिले में ये माजी में देखा गया जब इस तरह से लैंड एक्वायर की गई हुकूमत की जानिब से तो एक लिटिगेशन का लंबा एक सिलसिला चल जाता है, और इस तरह से अदालतों में जो केसेस होते हैं और उसमें हुकूमत की जानिब से या फ्रीकैन की जानिब से अगर ताख़ीर की जाए तो ये मामला अदालतों में लटकते रहते हैं, जिसकी वजह से जो मनसूबा होता है उसकी लागत में भी इजाफा होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर सलमान मंसूर। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ये बता दीजिएगा बैरिस्टर साहब कि जो पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में 1 लाख से ज़ायद एकड़ अराज़ी जो कि एक्वायर करेगी, उसमें किस तरह की मुश्किलात आप देख रहे हैं? वो क्या क्या ऐसे रिक्वायरमेंट्स होगी जिनको पूरी करके हुकूमत बच सकती है गैर ज़रूरी जो होगी अदालती कार्रवाई या अदालतों के ज़रिए ये जो मुख्तलिफ लोग हुक्म इम्तनाई लेंगे, तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है इल्तवा का शिकार भी हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? कौन सी कानूनी रुकावटें सामने आ सकती हैं इस सिलसिले में? देखिए, लैंड एक्विजिशन में जो बुनियादी मसला है, वो बुनियादी मसला मेरा ख़्याल है लोगों की नज़र में कॉम्पनसेशन का होता है। वो बुनियादी मसला ये होता है कि जिस जगह से उनको उठाया जा रहा है या जो जगह उनसे ली जा रही है, क्या उसके बदले में उन्हें वैसे ही बेहतर कॉम्पनसेशन दी जा रही है, बराबर की कीमत दी जा रही या नहीं दी जा रही, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंप्रेशन जनरेट हो रहा है कि शायद उनसे सोना लेकर उन्हें बदले में सिर्फ लोहा दिया जा रहा है, जैसे हम कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कॉम्पनसेशन का लेवल जो और कानूनी मसाइल में। दूसरा जो एक बहुत अहम मसला है, वो लोगों को अपनी जगह से दरबदर होने के बाद क्या जो इस चीज़ के लिए, जिस मकासद के लिए आपने एक्विजिशन की है, उस डेवलपमेंट में शामिल किया जा रहा है या खुदा न खास्ता उस डेवलपमेंट से निकाला जा रहा है। तो कानूनी तौर पर एक बेहतर लैंड एक्विजिशन स्कीम का ये बुनियादी पर्पज़ होना चाहिए कि ना सिर्फ जिस मकसद के लिए, जिस इलाके के लिए ज़मीन ली जा रही है, वो उस इलाके के लोगों के लिए बेहतरी का एक प्रोजेक्ट साबित हो, उनका फ़ायदा भी मद्देनज़र रखे, बल्कि जितनी ज़मीन ली गई है उसकी कीमत खाली मार्केट की प्राइस के हिसाब से न दी जाए, बल्कि बढ़कर दी जाए। जो लॉ हमारा कानून इसको ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखता है कि कीमत से ज़्यादा उसकी दिलजोई करने की गर्ज से दी जाए कि आप उससे उसकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले रहे हैं जो शायद वो वैसे नहीं बेचना चाहता। तो ये दो बुनियादी मसाइल हैं मेरा ख़्याल है, और वो लोगों के हर प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट में भी बेतहाशा आप देखेंगे कि लोगों को उनका सामना है और वो कंप्लेन करते नजर आएंगे आपको। सलमान मंसूर साहब, ऐसे जब भी मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, तो ये देखा गया है कि ऐसे में कानूनी ज़ाब्ते पूरे नहीं किए जाते। जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबा एक बहुत बड़ी उसकी मिसाल है कि स्पेशल प्रेमिसेस एक्ट और एंटीक्विटीज़ एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई थी, जिसकी वजह से ये मनसूबा बहुत ज़्यादा इल्तवा का शिकार हुआ, इसकी लागत में भी इजाफा हुआ। उसके बाद एक एक्सप्रेस हाईवे का एक प्रोजेक्ट, उससे मुतल्लिक भी लिटिगेशन लाहौर हाई कोर्ट में, और उसके बाद सिग्नल फ्री कॉरिडोर की भी इस सिलसिले में लिटिगेशन लाहौर हाई कोर्ट में। तो आप क्या समझते हैं लैंड एक्विजिशन के हवाले से जो है जो कानून मौजूद है उसमें मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है? क्या इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है?
नहीं, मैं आपको ना ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया, ये बताना चाहूँगा कि ये कानून मेरा ख़्याल है जब पहली दफ़ा अंग्रेज़ों ने किसी वक्त सन 1800 में कवानीन नाफिज करने शुरू किए, तो इसमें कई तरामीम वक्त के साथ साथ करते चले गए। इस वक्त कानून का मंशा, जो इस वक्त भी कानून मौजूद है, अगरचे वो कई तकरीबन 100 साल पुराना हो चुका हुआ है, लेकिन उसमें 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। और अगर सिर्फ हुकूमत उन 2 चीज़ों को कानूनी मराहिल के हिसाब से पूरा करे तो बहुत से लोगों के मसाइल हल से हुए। पहली बात ये कि जिस वक्त आप ज़मीन लेने जा रहे हैं तो जिसकी ज़मीन ज़बरदस्ती आप ले रहे हैं उसके एतराज़ात सुने, उसकी बात सुने, वो क्या करना चाहता है। ये जितने प्रोजेक्ट्स आपने ज़िक्र किया कि उनमें कानूनी रुकावटें आई, उनमें बुनियादी रुकावट यही आती है कि सेक्शन 5A लैंड एक्विजिशन एक्ट का मौजूद है, जो ये कहता है कि जिसकी आप ज़मीन लेने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के मुतालिक तमाम एतराज़ात मौके पर लोगों के आप सुनेंगे। ये प्रोसेस फ़ॉलो नहीं किया जाता। हुकूमतें इससे घबराती हैं, इंतज़ामिया इससे घबराती है कि लोगों के जो एतराज़ात हैं शायद वो बहुत जेन्युइन होंगे या हम उनका जवाब देने के काबिल नहीं हैं और कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के काबिल नहीं हैं। तो अगर ये कानूनी तकाज़ा पूरा कर दिया जाए तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में या उसके प्रोसेस के 90% मसाइल हल हो जाते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज ये है कि अगर आपने लोगों के मसाइल सुन लिए, उनके एतराज़ात सुन लिए और उस पर एक कानून के हिसाब से फ़ैसला कर दिया, तो अब लोगों को कंपनसेशन अच्छी चाहिए। लैंड एक्वायर कर लेना स्टेट का हक है, उसे कोई कोर्ट डिनाई नहीं करती, लेकिन जिस वजह से रुकावटें पड़ती हैं वो ये है कि जो प्रोसेस फॉलो किया गया इन 2 मराइल का, नंबर 1 लोगों के एतराज़ात सुनने का, प्रोजेक्ट के बारे में तमाम एतराज़ात दूर करने का जो प्रोसेस दिया गया उसको फॉलो नहीं करते, और दूसरी स्टेज पर जो कंपनसेशन लोगों का उसकी मिकदार का तयन करने का प्रोसेस है वो सही तरह से फॉलो नहीं किया जा सकता, जो कि असूल दिए गए हैं कानून में। मेरा ख्याल है अगर ये 2 उसके बुनियादी कानून के पहलू पूरी तरह फॉलो कर लिए जाएं तो आपकी लिटिगेशन कोर्ट्स में बहुत कम चांस है कि अदालतों से स्टे हो और अदालतें उस पर किसी किस्म की रुकावट लाएं। अदालतें ऐसा बात नहीं है कि लैंड एक्विजिशन नहीं होने देना चाहती हैं और प्रोजेक्ट्स रुकते हैं। प्रोजेक्ट्स इसलिए रुकते हैं क्योंकि ये जो 2 अहम बातें हैं, इसके हवाले से कानून ने जो ड्यू प्रोसेस मुकर्रर किया है लोगों से ज़मीन लेने का, उसे फॉलो आप नहीं करते। जब आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो नेचुरली अदालतों ने कानून के नफाज में और कानून की अमलदारी में कोई ना कोई एक्शन लेना है। लोगों के राइट्स जो कानून ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है उसको करना, अदालतों ने प्ले में आना है, अदालतों ने उस पर अमल दरामद करना। एक एस्पेक्ट मैं समझता हूँ जिसके हवाले से कानून में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि जो प्रोजेक्ट एक्विजिशन अथॉरिटीज़ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का मेकनिज़म बहुत कम है। जो प्रोजेक्ट एक्विजिशन अथॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल किसी नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्विजिशन प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। लोगों को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या नतीजे निकल रहे। यहाँ बहुत ज़रूरत है कि इस नए ज़माने में जहाँ हम एक फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ख़ास तौर पर हमारा आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम बात करते हैं, तो लोगों की आवाज़ को उनकी ज़मीन लेने में कोई अंग्रेज़ी दौर के ज़ालिमाना या किसी ऑक्यूपायर के अंदाज़ में इन्फोर्स ना किया जाए, बल्कि अब आप अपने सिटीज़न से पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़मीन ले रहे हैं तो उसका ये एहसास बढ़ाएं कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, स्टेट अकाउंटेबल है, और जो इदारे इस प्रोसेस पर मामूर हैं वो भी अकाउंटेबल हैं और लोगों को ट्रांसपेरेंट मैनर पर जवाब देने के पाबंद है। मेरा ख्याल है ये एक बहुत इम्प्रूवमेंट का एस्पेक्ट है जो एक जमहूरी माशरे में, एक मॉडर्न रियासत में, हमारी स्टेट में होना चाहिए, जिसमें लोग कोई ख़ास तौर जिसे हम कहें महकूम नहीं है,
बल्कि सिटीजन्स विद इक्वल राइट्स हैं एंड दे हैव अ राइट टू नो कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में बात। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर सलमान मंसूर, जिनका ये कहना था कि लैंड एक्विजिशन के हवाले से हुकूमती महकमों को सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है तो ये है कि किसी भी मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी के दौरान जो तमाम कानूनी ज़ाब्ते हैं वो पूरे किए जाएँ, और जिन लोगों से ज़मीन का हसूल किया जाता है उनके मुतालबात भी कानूनी तौर पर सामने रखे जाएं, और तमाम कानूनी ज़ाब्ते अगर पूरे कर लिए जाएं तो गैर ज़रूरी जो अदालतों से रुजू किया जाता है मुख्तलिफ साइलिन की जानिब से, इन निजी कंपनीज़ की जानिब से, ठेकेदारों की जानिब से, इन गैर सरकारी लोगों की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से ये मनसूबे इल्तवा का शिकार होते हैं, तो उससे भी बचा जा सकता है। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि कानून में भी जो तरमीम है वो अशद ज़रूरी है, और अगर कानून में तरमीम हो जाए और इसमें अगर हुकूमत इस सिलसिले में आइंदा अगर अपना एक प्रोजेक्ट बनाती है, अगर आइंदा का अपना एक विजन है या इस सिलसिले में अगर कोई स्ट्रेटजी बनाएगी है, उसके तहत अगर इस कानून में तरमीम की जाए आइंदा 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल के हवाले से, तो शायद इस तरह के जो मंसूबे हैं वो वाकई हकीकी मानों में जो है वो अवामी फलाह के मंसूबे साबित होंगे, कौमी ख़जाने की बचत भी आएगी, और गैर ज़रूरी तौर पर जो अदालतों पर केसेस का वो जो बोझ डाल दिया जाता है उससे भी बचा जा सकेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाथों इफ्तिताह होने वाले रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। इसके हवाले से हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की भी राय ली। हुकूमती महकमे, हुकूमती इदारे और हुकूमती शख्सियात की जानिब से बार बार इस बात का इंदिया दिया जाता है कि आम शहरियों के जो हुकूक हैं उनको मुकम्मल तौर पर देखा जाएगा और किसी के साथ ज़्यादती नहीं दी जाएगी, मुकम्मल तौर पर तसल्लियाँ दी जा रही हैं। लेकिन ये शहरी भी मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि उनको उनकी आबाई ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, और उनको जो रकम अदा की जा रही है उनकी अराज़ी लेने के बदले में वो इंतहाई कम है। वो मुतालबा करते हैं कि मार्केट वैल्यू जो उनकी अराज़ी की, उनकी ज़मीन की, जो उनकी जगह की है वो उनको अदा की जाए। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि माली मुश्किलात का शिकार जो सूबा पंजाब है वो किस तरह से इस खरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा, क्योंकि ये माजी में देखा गया कि इस तरह का एक मनसूबा शुरू किया गया था ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, जो कि अभी आम शहरियों के लिए फ़ाल की गई है। लेकिन जब पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में उसका कर्ज़ अदा करना शुरू करेगी, 2024 से 2036 तक इसका कर्ज़ अदा किया जाएगा, तो महकमा ख़जाना पंजाब का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत बहुत मुश्किलात का शिकार होगी। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि इस खरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए निजी शोबे की शराकत जो है वो लाजमी रखी जाएगी। लेकिन इसमें जो निजी शोबा है उसका हुकूमत के ऊपर एतमाद, उसकी हुकूमत के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन है वो उसके हवाले से भी जो है हुकूमत के इक़दाम करने होंगे कि खरबों रुपए अगर एक निजी सेक्टर से सामने आते हैं और वो इन्वेस्ट इसके ऊपर ताजर करते हैं तो उसमें उनको फ़ायदा क्या नज़र आता है। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। आज हमने बात की इस मनसूबे के हवाले से, इसकी अफादियत और इसके फ़ायदों के हवाले से। इसके बारे में हमने आम शहरियों से भी बात की और उनसे भी ये जानने की कोशिश की उनकी जानिब से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मनसूबे पर। आइंदा हफ्ते हम किसी मज़ीद पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।